नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई है। इस समय हम खड़े बनारस के शिवपुर में, यहाँ उमराह क्षेत्र है। आइए जो आम जनता है उनसे जानते हैं कि बनारस में ग्राम में गांव में क्या माहौल है। हाँ चाचा बताइए। हाँ बताइए आप, क्या माहौल इस बार लग रहा है जो चुनाव होने वाला है? माहौल जो ये है कि आपकी चुनाव में पता चलेगा कि नमक हराम कितने हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात, मोदी जी के लिए 4 लाइन का कविता है। वो कविता ये है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ये है कविता उनके लिए। बस ज़्यादा बात नहीं, ये नमक हराम पता चलेगा ही कौन। मोदी जी का काम अच्छा लगता है आपको? जी, मोदी जी का काम अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मोदी जी बनारस आए हैं अंतिम, बोले कि अंतिम समय, वो बोल रहे कि बनारस में है, अंतिम समय चल रहा है। वो तो गलत बोल गए ना, अंतिम समय गलत बोल गए ना। किसी अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक हो, और वाणी जरा समझ के बोलना चाहिए, है कि नहीं? कि हाँ, बात पढ़े लिखे मूर्ख हैं अखिलेश जी जो है। अखिलेश जी पढ़े लिखे मूर्ख हैं, और क्या कहना चाहिए उनके लिए। मोदी जी जो हैं एकदम संत आदमी हैं। हमारे उमराह में आए थे, उनका जो हाव भाव है, जो सनातन धर्म के लिए काशी कॉरिडोर बना दिए, हिंदुस्तान में सारी सड़क बना दिए, कितना विकास किए, कितना रोजगार दिए। अब इसके लिए उनका हम आभारी हैं और पूरी जनता उनके लिए आभारी है। थैंक यू वेरी मच। तो कहीं भी सड़क वगैरह बन रहा है, अखिलेश यादव बोल रहे कि हम ही बना के गए थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। बना नहीं तो फिर कहने से क्या मतलब। सड़क क्या बनाएंगे भाई? सड़क जो बनाकर मोदी हम लोगों को दिए, हम लोगों को साधन दिए, सम्मान दिए, किसान राहत सम्मान निधि दिए, गरीबों को राशन बांट रहे हैं, उज्ज्वला योजना दिए, गैस दिए, बिजली दे रहे हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए इतनी जनता के बीच में। अब क्या चाहिए? मोदी से हमको बहुत कुछ मिल रहा है, देश के लिए कर रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं रहते, चीन हावी हो जाता हमारे देश पर। ये इतना निडर व्यक्ति है, इतना भारी आदमी है, दमबाज आदमी है कि उसके वजह से भारत सुरक्षित है। हाँ, ये बात समझिए। प्रियंका गांधी बोल रही है कि कोरोना आया था तो लोगों को पैसे की कमी हो गई, तो हम आएंगे तो 25-25 हज़ार रुपया देंगे। ठीक है, आप आइएगा तो दीजिएगा, लेकिन अभी जो दे रहा है उसके बारे में सोचिए। आप आएंगे तब न देंगे। मोदी जी तो सबको देख रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। मोदी जी तो सब कर रहे हैं भाई। आप आएंगे तब करेंगे, नहीं करेंगे वो तो आपका घोषणा पत्र है, वो तो आपका घोषणा। कहाँ से अभी आ कहाँ पाएंगे? कम से कम 20 वर्ष अभी नहीं रहेंगे। अभी जो है 20 वर्ष नहीं आएंगे जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है। ना ये जनता पूरा आभारी है मोदी जी का, पूरा भारत का 130 करोड़ जनता आभारी है। अपना ये लोग अपना गाते बजाते रहें, जो भी करना हो करें, लेकिन मोदी का कोई टक्कर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, हिंदुत्व में क्या अंतर है? राहुल गांधी समझा रहे कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व एक ही शब्द है। हिंदू है ही नहीं, हिंदुत्व दोनों एक ही शब्द है, ये अलग शब्द नहीं है। उसकी व्याख्या राहुल जी गलत बता रहे हैं। क्यों समझाना पड़ रहा है? हिंदू अलग है, हिंदुत्व बोलो। नहीं, अरे वो बदमाशी कर रहे हैं, उनका काम सही नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व दोनों एक ही शब्द है। व्याकरण के अनुसार देखा जाए, हिंदू धन, हिंदुत्व लगा देंगे तो हिंदुत्व हो जाएगा, और धन नहीं लगाएंगे तो हिंदू रहेगा। त लगा देंगे जो है, त का मात्रा हटा दीजिए तो जो है हिंदू है। अत लगा दे रहे हैं, उसी में जो है जानते कुछ नहीं है, घुसेड़ दे रहे हैं सब कुछ जो है। पप्पू कहले गए हम, मैंने कहल का गए हो भाई साहब। हाँ, वो पप्पू कहल गए हुआ राजनीति में, वो पप्पू हम और रहबे करिए पप्पू। हाँ, अब आवे में 25 साल लोगों के लग जाई, कांग्रेस के आवे में कम से कम 25 साल। हाँ, एक पहले नहीं। जो अपमान कर रहे हैं, सीधा सीधा हिंदुओं का ही अपमान कर रहे हैं। हाँ, उनका आदत बात जकर आदत पड़ गई है, तो भैया हो तो वो है ना बोली, आदत जकर बाबू है ना बोली कि दूसरा कुछ बोल दी।
उनका रुआ आदत है। है घर का अगर गार्जियन है थोड़ा गुस्सा में रहता है, हाँ गुण है, उनको सहूर भी है और कलेजा भी है, दोनों बात है, बात ज़्यादा नहीं बात। अगर जो है राहुल जी के पास जो है हिम्मत रहती तो जो है अपना जो है प्रधानमंत्री बनने के दावेदार बनते, लेकिन है कहाँ उनके पास जो है हिम्मत नहीं है, केवल अध्यक्ष बन करके ललकार रहे हैं, केवल बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, कहाँ क्या बोलना है वो भी नहीं समझ में आ रहा है उनको। हाँ बोलना चाहिए उनको, ढंग से बोलना चाहिए ना, किसके लिए क्या बोलना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई विकल्प दूसरा कोई है नहीं अभी मौजूदा। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो देश के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। मोदी का रहना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। भाई 20 बरिस रहेंगे भाई, 25 बरिस, अभी 20-25 साल रहेंगे मोदी जी। अच्छा, काशी में लोग अंतिम समय में आते हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी जी काशी में है, अंतिम समय उनका चल रहा है। नहीं ये बात टोटल गलत बोल गए। नहीं वो गलत बोली गई ना। हाँ अरे मोक्षदायिनी है वहाँ, यहाँ तो सब आता है। हाँ कहाँ भैया जो है लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, न कि जो है अंतिम समय के लिए आते हैं। लेकिन अंतिम समय में भी तो आते हैं कि मोक्ष यहाँ पर मिल जाता है। तो अखिलेश से पूछा गया कि मोदी जी 1 महीने तक काशी में रहेंगे तो बोले कि क्यों नहीं भेज देते, क्यों नहीं मुलायम जी को यहाँ भेज देते जो है अंतिम समय के लिए, क्योंकि उनका अंतिम समय चल रहा है, 85 वर्ष के हो गए हैं धीरे धीरे, अब उनको अंतिम समय है उनका, जो है वो यही भेज दे, अखिलेश जी मुलायम जी को भेज दे, काशी में मोक्षदायिनी जो है मुक्षु भवन है वहाँ रख दे, या जो मुक्ति जो है आश्रम है वहाँ रख दे, मुलायम जी को यहीं रख दे उठा करके जो है। वो अखिलेश जी गलत बोल दिए, उस बात को कोई जनता मानने को तैयार नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल दिए मोदी के पक्ष सम्मानित में। व्यक्ति को आप गलत शब्द बोल रहे हैं। आप भी मुख्यमंत्री बनते सम्मानित रहते हैं, और देश के सम्मानित व्यक्ति के लिए आप जो है पढ़े लिखे मूर्ख होकर के जो है ऐसा शब्द बोल रहे हैं। क्या पढ़े लिखे हैं, आपका क्या जो है पढ़ा लिखा जो है, कहते हैं हम विदेश से पढ़ के आए, इंजीनियर बन के आए हैं, यही है इंजीनियर, आप यही सब कुछ करके आए कि जो कि बोलने का ढंग न रहे, जनता के बीच में क्या बोल जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष घेर रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है योगी मोदी सरकार। कोई महंगाई नहीं है, हर आदमी बहुत स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, महंगाई कोई नहीं है, किसी को कोई उसका असर नहीं है। आम जनता को राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस दे दिए, इसमें कार्ड दे दिए, ये सब बन रहा है, कहाँ से बनेगा। हर आदमी आज़ादी से घूम टहल रहा है, सबके पास गाड़ी हो गया, 4 पहिया हो गया, सबके पास पक्का मकान हो गया, फिर महंगाई कहाँ है। महंगाई का कोई असर जनता में नहीं है बहुत। आप लोग बताइए सर, जो 22 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, क्या कहेंगे उस पर, क्या माहौल है इस बार? चुनाव तो दिखाई दे रहा है कि क्या होगा। बताइए क्या होना है। जो काम ज़्यादा किया है उसको वोट मिलेगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं जितना काम योगी जी फीता काट रहे हैं सब हम ही करके गए थे। पूरा भी कर लेना था, और बहुत अच्छी बात है, चालू कर देना है और पूरा जो करे उसका क्रेडिट जाएगा ना, काम करने वाले को क्रेडिट जाएगा। और अभी तो योगी जी इस स्थिति में है कि उनकी सरकार ही आगे बनेगी, और कब तक बनेगी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस हिंदुत्व के लिए सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हिंदुत्व बोला जा रहा है, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताया जा रहा है, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है वोट लेने के लिए। बाकी जितने धर्म हैं दुनिया में वो सब के सब, ईसाईयत होता है कि नहीं, क्रिश्चियनिटी है कि नहीं, इस्लाम है कि नहीं, सब जब धर्म है तो हिंदुत्व होने से नाराज़गी क्यों होती है। इसलिए है कि किसी एक तबके का वोट लेना है और कुछ बात नहीं है। टारगेट केवल हिंदुओं को ही किया जा रहा है। हिंदुओं को इंगित इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू अगर एकत्र हो जाएंगे फिर दूसरे किसी की सरकार नहीं बनेगी, हिंदू ही बनेगा। अच्छा, मोदी जी बनारस में हैं, फिर ये हुआ कि मोदी जी महीने भर रहेंगे, तो अखिलेश यादव से पूछा गया तो बोले कि भाई अंतिम समय में तो लोग काशी में ही जाते हैं तो वहीं रहे। नहीं, अंतिम समय में लोग मगहर भी जाते हैं। सकल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरद बार मगहर उठ धाया। मगहर उनके घर से बगल में है। हाँ, उनके बगल में है। तो बस योगी जी आएंगे। चलता है उनसे हम लोग जानते हैं। आप बताइए सर, आप बताइए 22 में जो चुनाव होना है क्या माहौल है? नहीं
यहाँ विकास कार्यों को देखते हुए वाराणसी में जो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दिया है, उसको देखकर तो यही लगता है कि माननीय योगी जी फिर से दोबारा 2022 में आ रहे हैं। हाँ, अरे आप यहाँ बगल में सड़क देख लीजिए, बाबा जी का कॉरिडोर धाम देख लीजिए, जो है कि बहुत से अनेक ऐसे कार्य हैं जो है कि बनास में ऐसे दिए गए हैं जिनको देख कर ऐसा लगता है कि नहीं, वापस दोबारा योगी जी ही आएंगे। जी एकदम। क्या बताएं? जो करते हैं वही बताइए। अरे महंगाई इतना, क्या करें, कुछ उसका कम करने का उपाय बताएंगे। हम लोग तो रोजगार मिस्त्री आदमी है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। केवल अनाज मुफ्त में लेते हैं, केवल अनाज, राशन, दाल, हैं, किसान निधि, ये सब जो है एक मुफ्त में लेते हैं, केवल कमाते हैं, खाते हैं। क्या बात है इन लोगों की। है जो जनता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन होंगे योगी जी, ये तो कन्फर्म है। और सारे संसार में अगर कहिए तो विश्व में नेता है तो मोदी है। मोदी जैसा नेता कोई है नहीं। अच्छा, आप लोग किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से आ रही है, वह भी बोले कि हम आएंगे यूपी में तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये तो भाषण कागज पर रही, यहाँ नीचे न लौकी है लोग का। जो योगी का भाषण रहा, वो तो किसानों को देने का वादा कर रहे हैं, ये तो दे रहा है भाई। ये हमको सब्सिडी पर बीज दे रहा है, खाद दे रहा है, 2000 रुपया दे रहा है, किसान सम्मान निधि वाला दे रहा है, गरीबों को, मजदूरों को, सबको तो दे रहा है। ये तो दे रहा है, आप आओगे तो दोगे, ये तो दे रहा है। हम संतुष्ट हैं इस सरकार से। और सरकार आई तो खाली भाषण कह के चल गई। इस सरकार से तो हम लोग संतुष्ट। और सरकार आई खाली भाषण कैले, और इस सरकार योगी का और मोदी का आई तो कुछ मिलल हमला ने किसानन के, हर वाहन चरवाहन के। हाँ, सबको मिला, सबके मिलल। भाई हम तो मोदी को वोट दूंगा। मोदी बहुत काम किया है, रस्ता पाया, राशन फाशन कुल देता है मोदी, हर आइटम देता है। इसलिए मोदी इतना बढ़िया नेता तो बताइए अभी तक हर काम किया है हमारा, तो काम बाकी नहीं है। महंगाई है तो कहाँ रसाएगा, यही काम में रसाया ना, तो कहाँ से रसाएगा। महंगाई कुछ नहीं है, एक ज़मीन की कीमत बढ़े तो महंगाई बढ़े चाहिए, उसे भाई की है नहीं। आबादी बढ़ेगी तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी, जनता बढ़ेगा जो है तो महंगाई भी तो बढ़ेगी। जमीन रही नहीं जाएगी तो जमीन का कीमत तो बढ़ेगा ही। आबादी जब बढ़ रही है तो जो है उसके अनुसार जमीन भी तो कम पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो जो है महंगाई बढ़ेगी। हाँ, यही है कि जो ये सरकार जो थोड़ा पेट्रोल में कीमत और गिरावट कर दे, जनता और खुश हो जाएगी। डीजल में गिरावट कर दे, माल भाड़ा जो है कम हो जाएगा। माल भाड़े से तो महंगाई है, केवल पेट्रोल और डीजल का दाम घटा दें, देखिए महंगाई फिर कम हो जाएगी। खदियों का दमवा घटा दे, खदिया तो सही है अपनी जगह, उस रेट में आप पहले भी ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं। खाद तो 1200 का ढाई आप पहले भी ले रहे थे, 1200 का आप भी ले रहे हैं। ये सब छपी की खाली भाषण हो गया। हाँ, हमार भाषा निकाला जरूर। हाँ, पहला का बोल रही कि अब के चुनाव में नमक हरामन को पता चली कितने नमक हराम हैं। अखिलेश कहा था कि बाबा बैल बुलडोजर से यूपी की मुक्ति चाहे। कौन बुलडोजर? बाबा बैल बुलडोजर, बाबा योगी बैल है। अरे छोड़िए, जोगी जब बाबा जैसे इतने सर्वेद मंदिर के महान महात्मा का बोले कल योगी ही उपयोगी, तो हम उसके आगे क्या बोलेंगे? अब जब योगी है उपयोगी है तो आप क्या बोली? बात समझ नहीं। जब इतने महान आदमी बोले, महात्मा बोले, तो हमारे जैसे साधारण इंसान क्या कर सकते हैं? ये बताइए। योगी ही उपयोगी। ये चाय वाले से हम लोग जानते हैं। अरे सब ठीक है, जो बोले हैं वो सब सही है, एकदम जय जयकार है, एकदम जय जयकार, एकदम सुपर स्टार। अखिलेश यादव का नहीं सही लगता है? अखिलेश यादव का? अरे जे आई तो देखा ली पहले, जे है वह सही है। आइए और जनता है, उनसे हम लोग जानते हैं उनका क्या कहना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मिठाई की दुकान है, इनसे पूछते हैं। चाचा हाँ, सब एक ही भाई सब। हाँ,
जो बोले हाँ सब होगा। क्या माहौल है इस बार? सब मोदी जी का माहौल है, अच्छी बढ़िया ढंग से। हाँ सुनिए, 24 4 28 4 32 34 तक के रहेंगे अगर जिंदा रह गए तो। जी हाँ, 34 तक, 2034 तक इन्हीं रहेंगे अगर इस्तीफा अपने से नहीं देंगे तो। इनको कोई दिगा नहीं सकता। सहूर करेजा इनके पास दोनों है, इनके सहूर भी हो करेजा भी हो, और सबके न सहूर हो न करेजा हो, दोनों बात। ये बात हमारी निकालिएगा जरूर, हम अखबार में पढ़ेंगे। कौन अखबार के आप रिपोर्टर हैं? मोबाइल हम तो हमारे पास नहीं, हमारे वो बच्चा से ले लीजिए, वो बच्चा से ले लीजिए। हाँ, वो बच्चा से ले जो हमारा ही घर का है, वो हमारा जो दुकानदार बच्चा है वो हमारे ही घर का है। हाँ बिल्कुल हमारे घर का है, उसे मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको। आप लोग बताएं कहाँ से हैं? बनारस पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं। ये बताइए, 18 साल हो गया है? हाँ 18 साल तो हो गए। ये बताइए, चुनाव जो होना है 22 में, किसका माहौल है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। वो विश्व पटल पे भारत को आगे लेकर गए हैं और रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही अधिक मात्रा दिए हैं आदमी को रोजगार। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी और भी अच्छे हैं। गुंडाई बंद कर दिया और क्या है, गुंडों का जो है गुंडाई बंद कर दिए और क्या है। चुनाव है, क्या बाईस में चुनाव जो है, इसमें माहौल है कि जो सरकार चल रही है वो सबसे अच्छी है। इसमें जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। जो भी काम है इसमें भ्रष्टाचार कम होने से लोग चिल्ला रहे हैं कि हाँ सरकार महंगाई बढ़ा दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। इसमें कोई बात नहीं है, सब मिला जुला के यही सरकार सही है। अच्छा, हम लोग काशी में हैं, मोदी जी भी काशी आए हुए थे, बोले कि महीने भर रहेंगे, ऐसा न्यूज़ वाले बोले। तो अखिलेश यादव बोले कि अंतिम समय में लोग काशी में रहते हैं, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, क्या कहेंगे? तो अखिलेश यादव जो बोले वो सरासर गलत बोले हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। क्योंकि काशी में लोग दर्शन पूजन घूमने के लिए भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब आते हैं अपने मोक्ष के लिए ही आते हैं, ऐसा बात नहीं है। उनको अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए। जी मोदी जी योगी जी के काम सब सही है। जो भी इतना विकास हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं हम किए थे, योगी जी फीता काट। नहीं, अखिलेश यादव के कहने से होगा नहीं, जो सामने दिखाई पड़ेगा वही लोग कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।